हेलो 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 गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम हेल्दी होंगे। और आज है 2 अगस्त, दिन है बुधवार का। तो मैं कर रही हूँ बाबू के स्कूल जाने की तैयारी। पिछले 3 दिन से बाबू संडे मंडे ट्यूसडे, संडे को तो चलो छुट्टी थी, मंडे और ट्यूसडे स्कूल नहीं गया था, लेकिन आज बाबू को स्कूल भेज दे रही हूँ। तो क्यों नहीं गया था स्कूल वो भी बताऊँगी मैं आगे वीडियो में। तो फटाफट से मैंने बाबू का ब्रेकफास्ट बना लिया है। ब्रेकफास्ट बनाते वक्त मैंने बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं किया है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मुझे ऐसे हो रहा था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, ब्लॉगिंग करने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। तो यहाँ मैंने इसलिए बाबू का ब्रेकफास्ट ठंडा होने के लिए रख दिया, और उधर मैं बाबू के कपड़े जो है आयरन कर दे रही हूँ। आज है बुधवार, तो बाबू के आज ये जो टी शर्ट स्पोर्ट्स के होते हैं कपड़े, वो वाली यूनिफॉर्म बाबू पहन के जाएगा आज। तो बस वहीं पे मैं वही कपड़े मैं जो है प्रेस कर दे रही हूँ। और मैंने अभी बोला कि बाबू का ब्रेकफास्ट बनाया। एक्चुअली वो जो टिफ़िन बना के रखा है, ब्रेकफास्ट मेरे मुंह से इसलिए निकल गया ना, क्योंकि 12:30 बजे तो छुट्टी हो जाती है। छुट्टी से पहले मतलब बाबू 10-11 बजे ही खाना खाता है, तो वो ब्रेकफास्ट ही हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने आज टिफ़िन में बाबू के बनाया है चिला। बेसन का जो चिला होता है वो बाबू को बहुत पसंद है, तो बच्चे को ऐसा खाना देना चाहिए ना थोड़ा कि उसके पसंद का वो खा ले। और यहाँ पे मैंने चाय और बाबू का दूध भी गर्म करके रखा हुआ है। अपने लिए मैंने चाय बना लिया, क्योंकि मुझे भाई सुबह सुबह की चाय बहुत प्यारी होती है, बिना चाय के मेरी आँख नहीं खुलती। मैं फटाफट काम करने के बाद ना, खाना वगैरह बनाने के बाद सबसे पहले चाय ही पीती हूँ। और ये बाबू की एक एक्स्ट्रा निक्कर जो बैग में रख देती हूँ मैं। तो ये देखिए चाय और बाबू का दूध। और बाबू भी उठ चुका है, मेरे बाबू की हो चुकी है गुड वाली मॉर्निंग। और ये देखिए इसको चोट लगी है, इसी चोट की वजह से ये पिछले 3 दिन से मतलब 2 दिन से स्कूल नहीं गया था। तो लेकिन मुझे लगता था कि आज ये जाने लायक है, तो मैंने इसको भेज दिया स्कूल, क्योंकि ज़्यादा दिन की छुट्टी भी नहीं करा सकते, तो इसलिए मैंने आज इसको भेज दिया। तो ये अपने आप ही उठ के, बाबू 6:15 बजे उठ के अपने आप ही आ जाता है, मुझे उठाना नहीं पड़ता इसको। और मैं ये जो बाबू ने टॉयज़ खिला के रखे हुए हैं, ये भी सारे समेट दूँगी। कुछ लोग कहते हैं ना रात को काम करके रखो तो सुबह के लिए काम कम होता है, लेकिन मैं रात को कितना भी समेट के रखूँ, बाबू सब कुछ मतलब कि खिला ही देता है। और बाबू यहाँ पे नहा के भी आ चुका है, बुआ ने इसकी नहला दिया था इसको। तो सिर नहीं धोया है इसका, क्योंकि फिर चोट पट्टी वगैरह उतर जाती मुंह पे ऐसी पानी मार के, तो बिना सिर धोए। तो इसी तरह से नहला दिया, नीचे नीचे मतलब साबुन लगा के नहला दिया। और अपने आप ही देखिए टॉवल से पोंछ रहा है खुद को। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बाबू को उठते ही नहला दिया, खिलाया पिलाया, तो है नहीं कुछ। तो ये बाबू जब उठा था, मैंने दूध गर्म करके रखा था ना, तो दूध रस इसको खिला के फिर इसको मैंने पूछा बेटा पॉटी आई है, सुसु पॉटी पूछा मैंने इसको, सुसु कर लिया, पॉटी नहीं की इसने लेकिन आज। तो मैंने अब इसको कपड़े पहना रही हूँ, मतलब कि सुबह मैं खिला पिला देती हूँ। एक बार तो बाबू सुबह 4 बजे उठ के खा लेता है दलिया, तो उसके बाद बाबू जब उठ जाता है ना, तो इसको एक बार और मैं खिला देती हूँ, क्योंकि स्कूल में आप लोगों को पता ही है बच्चा क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, तो हम लोग थोड़ी देख रहे हैं। तो इस वजह से बाबू को कपड़े पहना रही हूँ। और कपड़े पहनने में ना ये शुरू से बहुत आनाकानी करता है, कपड़े पहनाते हुए बहुत इसके नाटक ही बहुत होते हैं। अच्छा बाबा जो बोलोगे वो करूंगी पक्का। अरे मेरा बाबू, अरे मेरा सोना, जल्दी बात करते। सॉक्स पहनो, चलो कपड़े गंदे हो जाएंगे बेटा। चॉकलेट लेने नहीं जाना, चॉकलेट लेने नहीं जाना, हैं? चॉकलेट लेने नहीं जाना। और बाबू ना रील्स वगैरह देखता है ना, तो कुछ रील्स इसको याद हो चुकी हैं, मतलब जैसे हम लोगों को गाने याद हो जाते हैं कुछ, तो कुछ रील्स इसको याद हो चुकी हैं। तो अपने आप ही गुनगुनाता रहता है, रिपीट करता रहता है। तो मैं भी इसके साथ बोल देती हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ मैं भी देखती रहती हूँ। सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, जाड़े में, तुझे मेरा हो, सोना 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 हो। बोलो हर सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, जाड़े में, तुझे मेरा होना, सोना मेरा सोना 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 हो। अच्छा बाबा जो कहोगे वो करूंगी पक्का। आगे बोल पूजा। मैंने बाबू बोल, अरे मेरा बाबू बोलो, अरे मेरा बाबू। सोना बोल, अरे मेरा सोना। पेट दर्द हो रहा सुन ले, हाँ दवाई पिला दूं? मैं बच्चों को दवाई पिला देती हूँ, पेट दर्द हो रहा है। पिला दवाई, कौन सी वाली दवाई पिलानी है बता दो। पिंक नहीं, हाँ वाइट नहीं, पिंक। पिंक ले आ पूजा, पिंक
बड़ा तेज है उनको। एक बार अभी तक डॉक्टर ने पेट दर्द हुआ था इसको, तो व्हाइट कलर की दवाई दी थी, तो इसको याद है। और उस बात को सर्दियों में थी ये बात है, जिसको लूज मोशन लगे थे। मैं कह रही इतना तेज है, उसके बाद तो उसको व्हाइट दवाई लगी। येलो दवाई है देखो। अंकुर ले दाई पी ले, तू पी ले दाई ले अंकुर, तू दाई पी ले। नहीं मेरा बाबू पिएगा, अंकुर थोड़ी पिएगा। अंकुर तो कोई बच्ची लगी है, तो कोई बच्ची लगी है, मेरा बाबू तो बच्चा है। और कपड़े वगैरह पहना के मैं इसको रेडी करा के बैठी थी, तो कहने लगा कि मुझे पॉटी आई है। फिर वापस से डाइपर वगैरह निक्कर वगैरह सब कुछ उतारा, तो लेकिन पॉटी वगैरह इसने कुछ नहीं की। अब ये बस स्कूल जाने के लिए हो चुका है रेडी, तो चिप्स खा रहा है। तो आज ना मिष्टी का बर्थडे है, मैंने आपको दिखाया था ना, जो मेरी फ्रेंड की गुड़िया है उसका बर्थडे है आज, तो मैंने उसके लिए भी चॉकलेट ली थी, तो बाबू को भी दिलाई थी। तो वैसे मैंने बाबू की जो मॉर्निंग की चीज़ वगैरह होती है ना, स्कूल वगैरह भी चीज़ ले जानी इसकी बंद कर दी है, क्योंकि ये ना खाता खूता तो ठीक है, खाना तो ये ठीक खाता है, लेकिन फिर भी इसके शरीर को नहीं लग रहा। इसके हाथ पैर पतले हैं काफ़ी, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बस मैंने अभी आप लोगों को थर्मामीटर दिखाया ना, तो पापा कह रहे थे कि मुझे थोड़ा बुखार सा लग रहा है, तो फिर मैंने वही चेक किया, तो बुखार था। तो मैं दवाई लेने गई पापा की, तो पापा कब दवाई खा के लेटे हुए हैं, तो पापा इसलिए आज ड्यूटी भी नहीं गए। तो बाबू भी चला गया स्कूल, अंकुर भी चली गई है, तो मैं तो लग गई हूँ भाई अपने काम के, डेली जो मेरे काम होते हैं उन कामों में लग चुकी हूँ, साफ़ सफाई वाले में। और दूसरे वाले कमरे में ना एसी लगा हुआ है, तो हम दोनों गद्दे लेके उसी कमरे में रात को सोते हैं, क्योंकि फिर गर्मी में कहाँ सोएंगे, तो उसी रूम में सो जाते हैं एसी में। तो गद्दे लेके आई हूँ मैंने, गद्दे बिछा दिए, बेडशीट बिछा दी है। तो ये पर्दे धोए थे, तो पर्दे पड़े थे काफ़ी दिनों के, मैंने हस्बैंड को कहा भी था कि लगा दो, लेकिन उन्होंने भी नहीं लगाए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही हिम्मत करके लगाती हूँ, क्योंकि ना मुझे बड़ा डर लगता है। ये देखिए मेरी हाइट भी छोटी है, सोफ़े पे चढ़ के ऊपर, जो सोफ़े के ऊपर होता है ना, सबसे ऊपर भी पैर उठा के मैं लगा रही हूँ। डर लगता है, रिस्की काम है थोड़ा, कि थोड़ा सा भी अगर नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाला हो जाता है, लेकिन फिर भी चलो अंत भला तो सब भला। पर्दे लग चुके हैं, तो मैं लगाने लग गई हूँ अब झाड़ू। और पता नहीं रोज़ रोज़ कहाँ से इतना कचरा आ जाता है। मैं अपने नहीं, मैं सभी के घर में देखती हूँ, सभी की यही कंप्लेन होती है कि रोज़ 2 टाइम सफाई करने के बावजूद भी सबके घर पे कचरा बहुत निकलता है। मेरे घर भी भाई बहुत निकलता है। अंदर झाड़ू लगा के अब मैं बाहर का धो लूँगी, और झाड़ू पोछा ज़्यादा दिखा के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पकाना चाहूँगी। तो बस फटाफट मैं बाहर धो लूँगी, जो कि मेरा हमेशा का रूटीन है, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोग पहले मेरे वीडियो देखते होंगे। तो मेरी तो आदत है भाई, जब तक मैं बाहर नहीं धोती ना, मुझे घर में साफ़ सफाई नज़र ही नहीं आती है कहीं भी। तो इसलिए मैं बाहर ज़रूर से धोती हूँ, बरामदा भी धोती हूँ, लेकिन आज मैंने पूरा बरामदा नहीं धोया, थोड़ा ही बरामदा धोया है। और अब बस पोछा लगाने जा रही हूँ। और आज ना मेरा काम टाइम पे ही ख़त्म हो गया है, मतलब 9:30 पौने 10 के बीच का टाइम है, और मेरा काम ख़त्म हो चुका है। कल बाबू घर पे था ना, तो मैंने 12:30 बजे काम वगैरह करके मैं 12 बजे नहाई हूँ, तो 12:30 बजे जाके मैंने सुबह का अपना ब्रेकफास्ट किया। तो ये सोचिए मेरा काम कितना ज़्यादा लेट हुआ होगा। तो यही होता है जब बाबू घर पे होता है ना, मैं सबसे ज़्यादा इसके टॉयज़ का होता है, मैं इसके टॉयज़ इकट्ठे करती हूँ, ये निकाल के खिला देता है। खेलना खुलना इसने कुछ नहीं होता, बस इधर उधर फेंक के रख देगा। और बस पोछा भी लग चुका है, अब बस मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के ही मिलती हूँ अब से। और यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के कृष्णा जी को भी नहला धुला के इनका श्रृंगार कर दिया है। और कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल आज, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और पापा की तबीयत जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ख़राब थी, तो पापा कहते हैं मुझे पनीर की भुर्जी बना दो। मैं ना ब्रेड के साथ ही पनीर की भुर्जी खा लूँगा, क्योंकि मैंने दवाई खानी है। तो मैंने फटाफट से ना कृष्णा जी के लिए बना दिया था पराठा, और दही, चीनी डाल के दही दिया उनको, पराठा बना के उनको मतलब मंदिर में रखा आई हूँ। तो फिर मैंने फटाफट से पापा के लिए भी पनीर की भुर्जी बनाने जा रही हूँ। पापा क्या सभी खा लेंगे, अब मैं तो रात के चने खाऊंगी। हमने रात को छोले भटूरे बनाए थे, तो मैं तो वही खाऊंगी भाई, मुझे छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं और अंकुर तो वही खाएंगे, बाकी सब पनीर की भुर्जी खा लेंगे। और अब बनाने जा रही हूँ अपने लिए भी भटूरे। जो आटा था ना भटूरे का, वो फ्रिज में रखा हुआ था, इसलिए काफ़ी टाइट हो गया है, तो बेला भी नहीं जा रहा है। तो मैंने भटूरे बनाए हैं, मतलब छोटे छोटे ही बनाए हैं, क्योंकि ना कढ़ाई में जिस हिसाब से ऑयल था ना, उसी हिसाब से बनाए हैं। अगर ज़्यादा बड़े बड़े बनाती तो फूलने में दिक्कत होती। तो मैंने ज़्यादा तेल डाला भी नहीं है इसमें, क्योंकि फिर एक बार यूज़ किया हुआ तेल हो जाता है ना, फिर वो वेस्ट ही होता है मतलब कि। तो मैं कम से कम ही ऐसा तेल रखती हूँ कि जो यूज़ किया हुआ बचा रहे। पराठे वगैरह इनके बना लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं कढ़ाई भर के तेल नहीं डालती। बेशक ही छोटे छोटे भटूरे खा लेंगे, फिर क्या हुआ, भटूरे तो भटूरे, स्वाद तो भटूरे का ही आएगा, शेप बेशक पूड़ी जैसी हो। तो यहाँ पे हस्बैंड भी उठ गए थे, तो मैंने हस्बैंड की चाय बना दी। और मैंने ना अपनी चाय कम कर दी है, वैसे मैं दिन में 4-5 बारी चाय पी जाया करती थी, लेकिन मैंने अपनी चाय कम कर दी है,
यहाँ पे देखिए मेरे छोले, पता नहीं क्यों इस फ़ोन में ना कलर इन्हेंस हो के नहीं आता है, मतलब रियल कलर भी नहीं आता है, मतलब खाना वगैरह का मज़ा नहीं आता देखने में। वैसे छोले मेरे बड़े टेस्टी बने थे और ये भटूरे तो आपने देख ही लिया। अब मैं खा लेती हूँ खाना। और बाबू आ चुका है स्कूल से और ये पट्टी वगैरह सबको स्कूल में उतार के आ गया है। ये देखिए इतनी इसको चोट लगी हुई है, अब तो काफ़ी आराम लग गया है क्योंकि बच्चे की स्किन ना नाजुक होती है ना, जल्दी जुड़ जाती है। तो आज तो चौथा दिन है बाबू को चोट लगे, तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, वरना इसका इतना गहरा कट लगा था ना, मतलब देख के पता चल रहा था कि हाँ मतलब लंबाई में तो कम लगा था लेकिन गहराई में लगा था। और फुल एनर्जी के साथ स्कूल से आया है। कई बच्चे होते थक के आते हैं कि सो जाएंगे, ना जी ना, लेकिन ये तो आके खेल रहा था। मैंने सुलाने की कोशिश की लेकिन सोया नहीं, तो मैंने सोचा चलो बर्तन ही धो देती हूँ। बाबू को खिला पिला दिया है मैंने, और आके अपना खिलौनों का पिटारा खोल के बैठ गया है थोड़ी देर खेलने के लिए। मैंने कहा चलो खेलने देती हूँ, इतने में छोटे मोटे अपने काम निपटा लूँगी, फिर इसको साथ में सुलाऊंगी, क्योंकि बच्चे के साथ जब तक खुद ना लेटो तब तक बच्चे जल्दी से सोते भी नहीं है। और इसको तो मुझे डांट के सुलाना पड़ता है कि सो जाओ बेटा, फिर 4 बजे ट्यूशन भी जाना होता है, लेकिन 4 बजे कभी भी नहीं जाता, 4:30-5 बज ही जाते हैं इसको, क्योंकि 4 बजे तो ये उठेगा, 4:15 बजे तक उठेगा, फिर इसको खिला पिला के फिर ही भेजूँगी। मुझे इसको देख देख के इतनी ज़्यादा टेंशन होने लग गई है ना कि पता नहीं कहाँ क्या कमी रह गई है। इसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं, और मैं इसको दवाई पिलाने आई थी दिन की, और ये देखिए अपने आप ही कहता कि मुझे खुद अपने हाथ से दवाई पीनी है, पी के चला गया। और यहाँ पे झाड़ू लगा रहा है, ये तो मुझे पता भी नहीं कि कब लगा रहा था झाड़ू, मैं तो वीडियो एडिट कर रही हूँ तो ही देख पा रही हूँ इसमें। तो पहले मैंने सोचा कि ट्राइपॉड शायद मैं लगा के चली गई होंगी, लेकिन अभी इसके ना पापा की थोड़ी, ये देखिए इसके पापा की परछाई दिख रही है थोड़ी सी वॉल पे, तो मुझे समझ में आया है कि इसके पापा ने कैमरा ऑन किया है, ये कुछ कर रहा होगा, झाड़ू लेके कुछ कर रहा होगा ना, तो इसके पापा ने इसकी वीडियो बना ली है। तो अब मैं हस्बैंड की भी रोटी बना दे रही हूँ, फिर चलो अब मैं फ्री हो जाऊँगी काम वगैरह करके, तो फिर मैं बाबू को सुलाऊँगी भी और ख़ुद भी रेस्ट करूँगी। हेलो, और अब तो वीडियो का एंड होने का टाइम आ चुका है, तो बहुत सारी बातें भी करनी है आप लोगों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना वीडियो लंबा हो गया होगा, क्योंकि एडिट करूँगी तो ही पता चलेगा। तो जो बातें हैं मैं करूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दे रही हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाबू भी सो चुका है, सुला के आई हूँ मैं बाबू को। लालच दे के कहता मम्मी चांपे खानी है, मलाई चांप खानी है। मैं कहा ठीक है शाम को खिलाएंगे मलाई चांप, अभी सो जाओ, तो सो चुका है।